हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिस तरह से आप अपने इंक्रीज कर सकेंगे अपने फोर आर्म्स के साइज को, इसी के बारे में मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हूं शाम और आप देख रहे हैं फिट फॉर फिटनेस चैनल। इस चैनल पर आपको इसी तरह की रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, देखिए सभी चाहते हैं अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज करना, बट कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से फोर आर्म्स के साइज इंक्रीज होने से रुक जाता है। और काफी बार ये भी होता है कि आप एक्सरसाइज या डाइट दोनों पर फॉलो करते हैं, बट आपका जो है इंक्रीज नहीं हो पाता फोर आर्म्स का साइज। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से आप अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वन बाय वन सभी बातें जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा बॉडी साइज होता है सो वो डाइट और एक्सरसाइज दोनों की मदद से बनता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो आज से ही आप डाइट को फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि डाइट एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके बिना बॉडी नहीं बनती। दोस्तों, बिना न्यूट्रिशन के आप बॉडी नहीं बना पाएंगे। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, चाहे वो आपके बॉडी पार्ट कोई सा भी हो, वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, या तो आप उस पर पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं या आप डाइट नहीं ले रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि आप जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अब मिस्टेक क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, प्रॉपर करते हैं, अपने ट्रेनर की मदद से करते हैं, और जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं या अपने घर जाकर एक्सरसाइज करते हैं, कहीं भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी आपकी एक्सरसाइज का आपको पूरी तरह से बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से बेनिफिट लेना चाहते हैं एक्सरसाइज का, तो आपको एक्सरसाइज को फील कर करना होगा। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप फोर आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं या इसके अलावा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए आज आपने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी और विदाउट फील एक्सरसाइज करी, बिना आपको फोकस, मतलब एक्सरसाइज करते हुए आपको बिल्कुल भी फील नहीं आया, तो उस ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि आपको बेनिफिट जब भी मिलता है जब आप अपनी मसल पर फोकस करते हैं। फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं तो उस पर अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको बॉडी के पार्ट पर फोकस करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जब भी आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी भी रेपिटेशन लगाते हैं, उस हर एक रेपिटेशन में आपकी जो बॉडी पार्ट है वो फील आना चाहिए मसल पर। आपका माइंड और मसल का कनेक्शन सही रहना चाहिए। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको जो माइंड कनेक्शन है आपकी मसल पर, वो अगर सही नहीं है तो आपकी बॉडी पार्ट ट्रेन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो आपको आज से ही ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने मसल साइज को इंक्रीज करते वक्त ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपका जो माइंड है वो आपकी मसल से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप बाइसेप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्राइसेप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या इसके अलावा चेस्ट, ट्राई, शोल्डर, बैक, बाइसेप, थाई, कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं, सभी पे आपका फोकस कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे अपनी मसल पर तो आपका साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात क्लियर की है कि आपका फोकस होना चाहिए एक्सरसाइज पर। तो ये सबसे मेन चीज थी जो कि आपको सभी एक्सरसाइज में फॉलो करनी है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पहली चीज यही क्लियर कर रहा हूं कि फोकस जरूरी है आपको, चाहे कोई सा भी पार्ट हो। तो हमारी ये वीडियो में बताने का उद्देश्य यही है कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो फोकस के साथ एक्सरसाइज करें। तो हमारा मेन टॉपिक ये था कि आपको जो फोर आर्म्स है वो किस तरह से इंक्रीज करने हैं। देखिए, मैंने ये तो बता दिया है कि आप गलती क्या करते हैं। गलती में आप फोकस नहीं करते एक्सरसाइज पर। और अब दूसरी गलती के बारे में आपको बताता हूं। दूसरी गलती ये है कि जब भी आप अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद आप बॉडी को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको प्रॉपर वे में अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आपकी जो ब्रेक हुई हुई सेल हैं, जो आपकी सेल्स टूटती हैं, मसल टूटती हैं, उनको रिपेयर करने में आपको बाहर से कोई प्रोटीन सोर्स नहीं लेते तो आपकी जो सेल्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपका जो बॉडी साइज है वो भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं सही मात्रा में तो आज से ही आपको न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान रखना है। अब मसला ये है कि आपको न्यूट्रिशन लेना कितना होता है, कितना प्रोटीन लेना
होता है, इसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप कमेंट कर बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं तीसरी मिस्टेक के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक ये है आपकी कि एक नॉर्मल बात है, ये तो आपको भी पता है, कि पेशेंस। दोस्तों, अगर आप में सब्र नहीं है, आप डाइट भी फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके अंदर सब्र नहीं है, आप चाह रहे हैं कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी बन जाए, या आपके फोर आर्म्स का साइज जो है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, आपको 1.5-2 महीने हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में बॉडी तैयार हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा ये समझ लिए नामुमकिन चीज है। मुमकिन तो है, बट वो गलत तरीके से बनाई जाती है, उनमें कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि एक लंबा समय लगता है बॉडी बनाने के लिए। जैसे एक डॉक्टर इंजीनियर को तकरीबन 15 साल लग जाते हैं, कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने में। वो बचपन से पढ़ता रहता है और फिर उसके बाद डिग्री करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए इसमें बॉडी बिल्डिंग लाइन में आपको टाइम देना होगा। चाहे आप फिटनेस एक्सरसाइज करते हैं, चाहे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना होगा अपनी बॉडी पर, और पेशेंस के साथ आपको जो है अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा। अब मसला यह है कि अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी आती तो आप एक ऐसा जिम चूज कीजिए जिसमें एक अच्छा ट्रेनर मिले। सपोज कीजिए आपके ट्रेनर की बॉडी बनी हुई है बट उसे नॉलेज नहीं है, तो वो एक बिल्कुल ये समझ लिए आपको वहां कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज ये है, आप जिस भी जिम में जाएं तो वहां पर नॉलेज होनी जरूरी है उस ट्रेनर को, तभी वो आपकी बॉडी को अच्छे से बना पाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कभी भी कुछ गलत चीज का यूज मत करना, जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ना अपनी बॉडी साइज को इंक्रीज करने के लिए। और इसके अलावा ये तो थर्ड टिप था, और इसके अलावा मैं अब बात करूंगा कि आप किस तरह से अपने बॉडी के फोरआर्म साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी चाहते हैं अपने बॉडी के फोर आर्म्स साइज को इंक्रीज करना, बट वे नहीं जानते, या आप भी नहीं जानते कि आप किस तरह से बॉडी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन जरूर लेना होगा। न्यूट्रिशन में आपको वे प्रोटीन ले सकते हैं जो कि आपके प्रोटीन की मात्रा पूरी करता है। उसके लिए आप मसल थ्रोन कंपनी का वे प्रोटीन ले सकते हैं, कोर फ्यूल। मैं आपको इसके बारे में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। इसको अगर आप यूज करते हैं तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है सिर्फ एक स्कूप के अंदर। अगर आपको इसको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर कांटेक्ट करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको न्यूट्रिशन पूर्ति करने के लिए आप इस प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज है, अब एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से आप कौन कौन सी एक्सरसाइज की मदद से अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, सिंपली आपको प्लेन रोड लेनी होती है। आप जिम में जाकर मशीन से भी कर सकते हैं, अपनी कलाई की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और नॉर्मली आप अपने घर पर एक डंडा ले सकते हैं, उसमें रस्सी बांधकर वेट टांगकर कुछ इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी सेकंड एक्सरसाइज है डंबल की। तो दोस्तों, डंबल से भी आप कुछ इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म की जा सकती है, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना होगा अगर आप अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिशन पर भी पूरा ध्यान देना होगा। थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड एक्सरसाइज में सिर्फ आपको डंबल को सीधा करना होता है और सीधे करके कुछ इस तरह से परफॉर्म करना होता है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपके बॉडी साइज जो है बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। फोर आर्म के साइज को इंक्रीज करने के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इसके लिए आप जो है इन्हें आज से ही फॉलो करना शुरू करें। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट ओवरलोड नहीं लेना है। आप जबरदस्ती ऐसा ना करें कि आज ही एक ही दिन में इतना लगा ले कि कल के लायक ही नहीं है, आपकी मसल को है मसल ज्यादा टूट जाए। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से चलना होगा, 1 बाय 1 एक स्टेप बढ़ाना होगा, डेली थोड़ी थोड़ी रेपिटेशन करनी है, और इस तरह से आप जो है जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। तो ये तो 3 एक्सरसाइज थी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपको न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, जिसके लिए आप कोर फ्यूल मसल थ्रोन का प्रोटीन ले सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए कांटेक्ट करके आप हमसे डायरेक्ट मंगा सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज की इस वीडियो में बताना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।